हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती है। एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, एक होती है प्राकृतिक संख्याएं। जहां पे देखो यहाँ पे क्या है, एक जीरो जैसी आकृति दिख रही है, तो ये पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 और 4 आगे चलेगी। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होगी और प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1, 2, 3, 4 और इससे आगे होगी। हमें बोला गया कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। कितनी संख्याओं का? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1, 2, 3 और कहां तक? 10 तक जाना था। एक इसका फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1/2। इस फार्मूले से इसका योग निकल सकता है, पर हम फार्मूले से नहीं निकालेंगे। रीजन, क्योंकि फार्मूले से प्रथम का निकलेगा। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि आप 11 से 50 तक योग निकालो, कहां 11 से 50 तक योग निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले 50 का निकालेंगे, फिर पहले 10 का माइनस करेंगे। तो इतना टाइम अपने पास तो नहीं है भाई। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। वो क्या है, पहले आप औसत निकालो। अगर कोई संख्याएं लगातार दी हो, अगर कोई संख्याएं लगातार दी हो, उसका औसत निकालना हो, तो आप क्या करोगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या। पहली संख्या 1 है और लास्ट संख्या 10 है, और इनका डिफरेंस है जो कॉमन डिफरेंस है, सभी में बराबर है। तो हमने पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दिया, दो संख्याओं को जोड़ा है, 2 से भाग कर दिया, तो 11/2। ये क्या आ गया अपने पास है, औसत आ गया। औसत का मतलब क्या है, इनके बीच की संख्या आ गई। ये 11/2 क्या होता है, 5.5। 5.5 क्या होता है, 5 और 6 के बीच का, इनके बीच की संख्या आ गई अपने पास है 11/2। और ये संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 10 है। अपने पास औसत आ गया, कुल संख्या आ गई, तो क्या होगा 11/2 गुणा में 10, मतलब औसत गुणा में कुल संख्या, औसत गुणा में कुल संख्या, औसत गुणा में कुल संख्या। 2 एकम 2 और 5 है। अपना आंसर क्या आ गया, 11×5 = 55। फार्मूले से करते तो भी यही होता, 10 इंटू में 10 जमा में 1 क्या होगा 11, 11/2 काट दो भाई 55। पर कई बच्चों को लगेगा ये बड़ा आसान है, पर ये आसान कब होगा, जब संख्याएं 1 से शुरू होगी। पर अगर वो बोलता है कि 11 से 50 निकालो, 21 से 50 निकालो, 51 से 100 निकालो, तो ये फार्मूला काम नहीं आएगा। ये तरीका हर एक संख्या के लिए हम निकाल सकते हैं। तो देखो, उसके बाद में अगर बोला जाए 11 से 50 तक, 11 से 50 तक योग निकालना है। ये वाला तरीका है जो सम और विषम में भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो भाई, हमें कितनी संख्याएं छोड़नी है, 9 भी छोड़ना है, 10 भी छोड़ना है, इससे पहले वाली संख्याएं भी हमें नहीं लेनी। तो कितनी संख्याएं हमने हटा दी, टोटल 50 थी, 10 संख्याएं हटा दी, तो कितनी बची 40। ध्यान रखना, 50 में से हमें 10 माइनस करना है, ना कि 11। अगर हम 11 माइनस करते हैं 50 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर 39 आया है। इसका मतलब ये हुआ हमने 11 को भी क्या कर दिया, घटा दिया, पर 11 को तो रखना था। तो इसका मतलब है पहली 10 संख्याएं घटानी है। तो पहली संख्या अपने पास 11 है और लास्ट संख्या 50 है, 2 से भाग कर दिया। ये क्या आ गया अपने पास, औसत क्या है
ये अपने पास औसत है, तो 11 और 50 कितना हो जाएगा 61/2। जब भी योग निकालें या तो ये बड़ा डिवाइड होगा या कुल संख्या। तो देखो कुल संख्या कितनी आई अपने पास 40, कुल संख्या अपने पास 40 थी। औसत गुणा में कुल संख्या, औसत गुणा में कुल संख्या कितनी आ जाएगी 2 एकम 2 और ये 20, 0 2 एकम 2 6 दूनी 12। अपना आंसर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1220 है। अगर हम 11 से लेके 50 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपना आंसर आएगा 1220। या तो ये 2 से ये कटेगा या ये कटेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पॉइंटों में आएगा, क्योंकि हम योग कर रहे हैं। 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो वो पूर्ण संख्या ही बनेगी। ऐसे तो नहीं है 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अगर आपसे ये डिवाइड नहीं हो रहा है कोई एक संख्या भी, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, एक संख्या जरूर डिवाइड होगी। उसके बाद में आगे करते हैं। अगर बोला जाए कि अगर बोला जाए 101 से 300 तक योग निकालना है, 101 से 300 तक योग निकालना है, अगर हम फार्मूले से करें तो देखो पहले 300 का निकालेंगे, फिर 100 का निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो ट्रिक यूज करेंगे। कितनी संख्याएं छोड़नी है भाई, पहली 100 संख्याएं हमें लेनी ही नहीं है, तो हम पहले ही इसको माइनस कर देते हैं। कुल संख्या 300, 100 संख्याएं हटा दी तो कितनी बची भाई 200। पहली संख्या अपने पास 101 है, अंतिम संख्या अपने पास 300 है, पहली और अंतिम। जब संख्याएं लगातार हो तो हमें सभी को जोड़ना नहीं है, पहली को लो और आखिरी को 2 से भाग कर दिया। कितना आया 401/2। ये क्या था औसत, क्या है औसत। अपने पास औसत आ गया। अब कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है अपने पास 200। योग निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमें पता है हमें चाहिए औसत और कुल संख्या। अपने पास औसत भी है, कुल संख्या भी है, तो अब योग भी है। कितना आ जाएगा भाई 401/2 गुणा में 200, 2 एकम 2, 200 को 2 से काटा 100, अपना आंसर आया 40100, 40,100। किसका आया ये 101 से 300 के बीच से, 101 से 300 तक अगर हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40,100, अपना आंसर आ जाएगा। ये तो था सीधे नंबर का। अगर आपको देता है वो, अगर बोलता है कि 67 से 86 तक, कितने तक 67 से 86 तक आपको जाना है और सम करना है, ठीक है। ऐसी संख्याएं दी है, बिल्कुल इजी है, पर आप अगर इस तरीके से करोगे ना, 86 को यहाँ पे लिखोगे n की जगह, फिर 87/2, कितना लंबा हो जाएगा। पर ये तरीके से करेंगे तो क्या होगा, कितनी संख्याएं छोड़नी है 66। चलना कहाँ से है 67 से। देखो अगर तरीके से इस फार्मूले से करते तो क्या करते, हम पहले 66 का हम योग निकालते, फिर 86 का निकालते, दोनों को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, कितना मुश्किल था। अब देखो भाई 86 है, माइनस कितना करना 66, कितनी संख्याएं हैं, सिर्फ है 20 संख्याओं का योग निकालना है। तो पहली संख्या अपने पास 67 या 67 है और ये 86 है, 2 से भाग कर दिया, इनका सम करो, 6 और 7 13, 8 और 6 14 और 1 15, भाग में 2। ये अपने पास औसत आ गया, ये अपने पास औसत आ गया। अब कुल संख्या देखो कितनी है, कुल देखो कुल संख्या कितनी है अपने पास 20 है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया 67 से चलना था और ये रखना था। हटाना कितना है
67 से पहले कितना था, 66 हटाना था, तो ये हमने हटा दिया। टोटल संख्याएं 20 है, 2 एकम 2 10। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 1530, अपना आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, देखो करना क्या था, 2 से डिवाइड किया, 10 आया अपने पास, और सीधा 10 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। अगर हम इसको यहां करते, 66 को n की जगह रखते, फिर यहाँ पे एक ऐड करते, तो गुणा में 67 बाई में 2, इन दो से डिवाइड किया 33, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उस साइड में 86 और 87 की मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, फिर माइनस करो, कितना टाइम लगता। तो उसकी बजाय आपको क्या करना है, जब भी बोले कि योग निकालो तो आप करोगे औसत गुणा में कुल संख्या, औसत गुणा में कुल संख्या। इस चीज से आप प्राकृतिक संख्याओं का निकाल सकते हो और सम और विषम का निकाल सकते हो। तो देखो एक हम सम संख्या का भी करते हैं साथ में। इसका फार्मूला था, यहां पे लिखते हैं फार्मूला, n इंटू में n प्लस में 1/2 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या का। उसके बाद में अगर बोला जाए कि प्रथम 10 सम संख्या का, कौन सी का, प्रथम 10 सम संख्या का, और एक साथ में करते हैं 10 विषम संख्या का, दोनों का एक साथ करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता है पहली सम संख्या कितनी है, 2 है, दूसरी 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये चीज पता है। अगर आपको बोला जाए कि ये बताओ आप, ये 44 है, ये कौन से नंबर की सम संख्या है, कौन से नंबर की सम संख्या है, जिसको बोलते हैं आप इवन नंबर। ये यहां पे अगर पहले नंबर पे आया, 2 से भाग कर दिया इसको, 1 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 2 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 3 आया, 2 से किया 4 आया। ठीक है, ये हम काउंट भी कर सकते हैं और डिवाइड करके देखा, हाँ सही है भाई, क्या है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 22 22। 44 है जो 22वें नंबर की सम संख्या है। अगर वो बोलेगा 10 पहली 10 सम संख्याओं का योग निकालो, तो हमें पता चल जाएगा कहां पे जाके खत्म होगी, 20 पे जाके खत्म होगी। ये कहां तक बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 से शुरू हो आप, 4 6 और कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। हमें पता चल गया पहली सम संख्या कौन सी है और लास्ट की सम संख्या कौन सी है, और कुल सम संख्या उसने दे दी थी, कुल संख्या 10 उसने बोल दिया था, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहली संख्या जमा में लास्ट संख्या, 2 से भाग किया, 22 बटा में 2, क्या है अपने पास 11। ठीक है 11, और कुल संख्या कितनी है अपने पास 10 है, तो कितना आ जाएगा 110, इतना हुआ। इसका एक फार्मूला होता है, सम संख्या का फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1, ये होता है। अब कई बच्चे समझेंगे कि ये तो इससे आसान फार्मूले से होगा, देखो n की जगह 10 रखा, 10 प्लस में 1 11, ये यहाँ पे किया है। पर प्यारे बच्चों ये तब पॉसिबल है जब 1 से शुरू होगा। अगर बोलेगा वो यहाँ पे 51 से 100 के बीच सम संख्याओं का योग निकालो, तो फार्मूला काम ही नहीं करेगा। पहले आप 100 तक जाओगे, उसके बाद आप 50 तक जाओगे। ये था। अब एक चीज देखो, विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 7 और 9। हमें ये नहीं पता नंबर, ये हमने काउंट कर लिया, पहले नंबर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की और 5वें की। अगर ये बोलता है 39 कौन से नंबर की विषम संख्या है, तो हमें ये लगेगा या तो ये 20वें नंबर पे होगी या 19वें पे, कंफर्म नहीं है। तो एक चीज देखो, अगर ये सम संख्या होती है 2 पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये 5वें की, सम संख्या को हमने भाग करके देखा था, आसान है निकालना, पर विषम को हम भाग नहीं कर सकते। तो देखो आप क्या करोगे, सम संख्या हमेशा एक बड़ी है, चौथे नंबर की सम संख्या 8 है, विषम 7 है, ये 9 है तो ये 10 है। अब बोला कि 39 विषम संख्या कौन से नंबर की है,
39 है जो विषम संख्या कौन से नंबर की है? 39 का पता नहीं है, इससे एक बड़ा करो 40, ये कौन से नंबर की है? 20वें नंबर की है, तो ये भी 20वें नंबर की होगी। अगर बोला जाए आपको 33 कौन से नंबर की विषम संख्या है? 33 का नहीं पता, इससे एक बड़ी देखो 34 कौन से नंबर की सम संख्या है? 17, तो ये भी 17 नंबर की विषम संख्या है। क्योंकि सम संख्या बड़े से शुरू होती है, सम संख्या बड़े से शुरू होती है 2 से, और विषम है जो छोटे 1 से शुरू होती है, तो ये छोटी होगी। अब बात आती है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो हमें पता है पहली विषम संख्या है जो कौन सी है? 1 है, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, और लास्ट है जो 19 है जो 10वें नंबर पे आएगी। क्योंकि 19 है, 19 का पता नहीं, हमने 20 को चेक किया तो क्या है? 10वें नंबर पे है। तो पहली संख्या अपने पास आई 1, अंतिम संख्या 19 है, 2 से भाग किया, 20/2 10, औसत कितना आया अपने पास? 10, ये था औसत। अब देखो कुल संख्या कितनी है? बोला था कि प्रथम 10 गुणा में 10 क्या है अपने पास? 100, ठीक है। अगर हम कुल संख्या है 10 को अन मानते हैं तो अन इंटू में अन क्या आ जाएगा? अन स्क्वायर। तो ये था सम संख्या का फार्मूला। अगर विषम संख्या का फार्मूले की बात करते हैं तो क्या आएगा? अन इंटू में। पर ये कब काम आएगा? जब 1 से शुरू होगा। अगर बोला जाए आपको कि आप निकालो भाई 50 से 51 से 100 तक सम व विषम संख्या का, कौन सा? सम और विषम संख्याओं का योग निकालना अलग अलग। तो हमने शुरू कर दिया 51, 53, और 100 तो विषम संख्या नहीं है, 100 विषम नहीं है, तो उससे पहले 99, एक ही हो गया। एक हमने शुरू किया 51 नहीं है, तो हमने 52 से शुरू किया, 52, उसके बाद में 54 और 100। अब देखो ये कौन से नंबर की है भाई? ये है 26वें नंबर की। अगर ये 26वें नंबर की सम संख्या है तो ये भी कौन सी होगी? 26वें नंबर की। ये कौन से नंबर की है? 2 से बात करो तो 50वें नंबर की सम, ये भी 50वें नंबर की विषम संख्या है। हमें पता चला अब हमें पता चला कि 26 से शुरू करना है और खत्म 50 पे करना है। तो लास्ट संख्या है जो 50 है, शुरू किया 26 से, नहीं 26 से शुरू करना है, तो पहली कितनी माइनस करना है? हमें पहली 25 संख्याएं माइनस करना है, तो हमने माइनस कर दिया। अभी हमें 25 संख्याएं रखनी नहीं है, तो कुल संख्या अपने पास कितनी आ गई? 25। इन 51 से लेकर 99 तक जाते हैं तो 25 संख्याएं हैं, और 52 से 100 तक जाएंगे तो भी 25 संख्याएं हैं। तो देखो भाई 51 प्लस में 99 बाय में 2 क्या आ जाएगा? 150/2। ये अपने पास था औसत। क्या था? ये औसत था, तो अपने पास आ जाएगा 75। औसत आ गया, गुणा में कुल संख्याएं। कुल संख्या कितनी है भाई? कुल संख्या थी अपने पास 25, क्योंकि हमने क्या किया? 26 से शुरू किया और 50 पे जाके तो हमने खत्म किया है। पहली 25 संख्याएं माइनस कर दी देखो 25 और 75 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 25 पंजा 125, 12 25 7 175 और 12 187। ये किसका आया भाई? ये आया है विषम संख्या का। और अगर बोला जाए सम संख्या का, तो सम के लिए आप क्या करोगे? 52 पहली संख्या, लास्ट 100 भाग में 2 152 बटा में 2। तो देखो भाई 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 76। ये अपने पास औसत आ गया, और गुणा में कुल संख्या, तो क्या आएगा? 25 का 150, असल 15,
25 7 175 और 15 190। अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1900 अपना आंसर आएगा। ये आया सम संख्या का, ये अपने पास है विषम संख्या का आया है। तो देखो जब भी बोले आपको कोई भी संख्या बीच के संख्याओं का योग निकालना है तो आप क्या करोगे? औसत गुणा में कुल संख्या, औसत गुणा में कुल संख्या। अगर आपको बोले वो 85 से शुरू करो, आपको बोले 200 से शुरू करो, 500 से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? औसत गुणा में कुल संख्या, ये होगा अपना आंसर। उसके बाद में होता है एक फार्मूला होता है वर्ग का, क्योंकि स्क्वायर हो या वर्ग हो या क्यूब हो उनमें सीक्वेंस नहीं होती। इसमें क्या था? सीक्वेंस था, कॉमन डिफरेंस सेम था। तो ये हम फार्मूले की बजाय ट्रिक से कर लिया, पर उसमें हम फार्मूले से ही करेंगे। आज के लिए इतना काफी।